बेसिक्स होता है पहले वो देखते हैं, उसके बाद चैप्टर पे आएंगे। तो सबसे पहले क्या इसमें आता है होल नंबर, चैप्टर ही है होल नंबर है। तो होल नंबर से पहले हमें जानेंगे कि नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले आता है टर्म नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, वो सारे नंबर्स जो हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6, ये सारे क्या होते हैं नेचुरल नंबर। और होल नंबर क्या होते हैं, वो सारे नंबर्स जो जीरो के साथ में आते हैं, जैसे ये जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4, ये सारे होल नंबर्स होते हैं। अब इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो देखते हैं। जैसा पहला ही क्वेश्चन है कि राइट द नंबर which is a whole number but not a natural number। मतलब ऐसा एक नंबर, ऐसा कोई नंबर लिखना है जो कि होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर ना हो। जैसा हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 ऐसा, और होल नंबर क्या होते हैं ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, ये 1 2 3 4। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, जीरो। जीरो क्या होता है होल नंबर लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। जीरो क्या होता है वो होल नंबर बट नॉट ए नेचुरल नंबर। सिंपली इसका आंसर हो जाएगा जीरो is a whole number but not a natural number, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको प्रीडिसेसर आना है। प्रीडिसेसर मींस क्या करेंगे, जो भी नंबर्स आपको क्वेश्चन होंगे उसमें क्या करेंगे -1 करेंगे। दैट मींस जैसे क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है डबल माइनस डबल नाइन, इसका निकालना प्रीडिसेसर क्या करेंगे -1। प्री मींस क्या होता है एक पहले तो घटाएंगे, ये हो गया इसका आंसर। सक्सेसर में एक जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, सक्सेसर में प्रीडिसेसर में एक माइनस करते हैं। अब है यूज नंबर लाइन टू फाइंड थ्री प्लस फाइव। इस क्वेश्चन को मतलब नंबर लाइन रिप्रेजेंट करके आंसर दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नंबरिंग से करते हैं, नंबर लाइन बढ़ाते हैं। सपोज नंबर लाइन है, अब देखो ये 3 की सीरीज है, प्लस है ना, तो सबसे पहले इसको स्टार्टिंग जीरो से करेंगे, 0 से 3, ठीक है। क्योंकि 0 से 3 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, वो नंबर यूज करना। अब कितने जाना है 5 जाना है, 5 टाइम्स जाना है, कितना हो गया 3 + 5। अभी यहाँ कहाँ पर पॉइंट कहाँ पर उतरे हैं 8 पे, तो 8, ठीक है। माइनस करना है तो 0 से करेंगे लेकिन वो उधर की ओर लेफ्ट की ओर जाएगा। जैसे माइनस करते हैं 7 - 2, इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन में, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग 0 से, ये तो प्लस है ना, तो 0 से पहले 7 की ओर जाएंगे, 7 की ओर आए। अब यहाँ पे 2 बढ़ाना मींस 2 स्टेप लेफ्ट की ओर जाना है, ये कहाँ पर है 5, इसका आंसर 5 है। 7 - 2 7 की ओर गए, फिर वहां
यहाँ से 2 घट रहा है तो 5 पे आ रहा है, मतलब 5 इसका आंसर। Simplify by moving the number in a suitable manner. सुटेबल मतलब आपको एक सही तरीके से इजी वे, जैसे इजी वे पे हो जाए उस नंबर को ग्रुपिंग करके आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन देखिए हम लोग जानते हैं जीरो का काम इजी होता है। तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 6 है। पहले इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि 7 5 6 4 प्लस 4 3 6, ये हमारा एक ग्रुप हो गया और जो बचा हुआ उसको अलग लिख देंगे। 6 4 10 4 3 7 1 8, 7 5 6 4 और 4 3 6 6 6 4 10 6 9 10 5 6 9 10 और 7 1 8, कितना है 8, मतलब 8000 प्लस और ये रिमेनिंग आंसर जो था कितना हो गया 1 2 2 8 2 10, ये हमारा हो गया इसका आंसर। ये सुटेबल मैनर मतलब जो इजी वे पे आपको सॉल्यूशन निकालने में इजी हो इस ग्रुप में आंसर। ठीक है, अब एक आता है रिप्लेसमेंट नंबर, मतलब आप भी नंबर आपको ढूंढना है 5 6 8 9 माइनस क्या नंबर नहीं पता 2 फिर then 4 फिर से blank 3 और then ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको कितना नंबर ढूंढना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 में 4 जाएगा कितना बचेगा 5। अब 8 में कितना घटाएंगे कि 3 आएगा, 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, मतलब ये हो गया 5 यहाँ, 6 में 2 गया 4। अब 5 में हम लोग को चाहिए 4, कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, मतलब यहाँ पर ये होगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको इसको चेक भी करना है, उसका सॉल्यूशन को निकालना है, मतलब पहले सॉल्यूशन बना देंगे उसके बाद आपको चेक करेंगे कि वो सही है या नहीं। इसको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन जो आंसर आएगा उसको भी चेक भी करना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं, घटाइए, सपोज ये इसका आंसर है कितना है, तो 47098 और इसको चेक करना है। ठीक वैसे ही है जैसे कि 5 में 2 किया, सॉरी 2 घटा 3 आएगा, ये कैसे सही है वो चेक करेंगे। तो क्या करते हैं, जिससे जो घटता है उसी को हम लोग जोड़ते हैं, मतलब इसको इसमें जोड़ के चेक करेंगे। 3 को 2 से चेक करेंगे वो नंबर आता है या नहीं आता है, तो वो नंबर आता है, तो ये इस तरह से चेक होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे लोग, इन दोनों को सम करके चेक करेंगे। तो कितना है 47098 कितना है, तो 21856, इन दोनों को जोड़िए, 14 9 14 15 8 9 7 1 8 4 2 6। देखिए ये नंबर सेम आया, तीसरा सम आया, किसी भी घटाने के बाद उस नंबर को चेक करके वो नंबर सही है या नहीं।
79865 people in LBJ। एक गांव में कितने लोग रहते हैं? इसमें 26188 आर मैन, 20509 आर वुमेन, and rest are children. Find the number of children। एक गांव में 79865 टोटल, मतलब टोटल लोग कितने हैं, ठीक है, पहले लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इनटू कितना हो गया 79865, ठीक है। अब इनमें से मेन कितना है, नंबर ऑफ मेन कितना हो गया 26188, नंबर ऑफ वुमेन कितना है 20509। इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे। 26188 20509 ये हमारा दोनों को मिलाकर आया। अब टोटल नंबर दिया हुआ था कितना था, इतना था, मतलब यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ इनटू 79865 में हम लोग सबका एक्सट्रैक्ट कर देते हैं कितना, नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। कितना था, तो दोनों मिलाकर हम लोगों का आया 46697। अब जो निकल का आएगा आंसर वो हो जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि तीनों को मिलाकर ही एक मतलब एक गांव का संख्या दिया गया है। तो दो बताया गया था हम लोगों को, क्या मैन का था, दूसरा वुमेन का था, दोनों जोड़ के टोटल नंबर से घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो चिल्ड्रन हो जाएगा। तो घटाते हैं ये हमारा हो गया रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन। टू सिक्स वन डबल एट 20509 ये हमारा रेस्ट ऑफ चिल्ड्रन हो गया। इस तरह से ये चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। हम चैप्टर 2 पे आते हैं, मतलब वो एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्या है, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। फाइंड द प्रोडक्ट by suitable arrangement। फर्स्ट नंबर क्या था, 25 into 37 into 4। देखिए तो
ग्रुपिंग करना है या फिर उन लोगों को गुना करना है, तो हम लोग पहले जानते हैं कि 0 का काम इजी सा काम करना है। यहाँ पे 5 है और यहाँ 4 है, तो 5 और 20 होता है। पहले क्या करेंगे हम लोग 5 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या फॉर्म पे आएगा, इसके डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। जैसे सपोज a प्लस b है, इनको गुना करना है या c से, या फिर यहाँ c से, यहाँ पे क्या होगा, ये वन टाइम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर इसे करेंगे, यानी कि a को c से गुना करेंगे, उसके बाद फिर b को भी c से ही गुना करेंगे। तो यहाँ भी वही चीज डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, बट यहाँ वैसे टेंशन नहीं करेंगे। इसको क्या करते हैं, दोनों को गुना करेंगे, तो ब्रैकेट में 100 into 37, ये डिस्ट्रीब्यूट अलग होगी सर, ये चीज बोलने का कितना हो गया 3700, ये इसका आंसर, ठीक है। सेकंड नंबर पूछ रहा, वो क्वेश्चन है मेरे से थर्ड नंबर का, if the product of two whole number वो क्या is 0, then what do you calculate for this? मतलब दो नंबर को गुणा किया गया, उसके प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। 0 कब होगा, या तो दोनों ही 0 हो जाए या फिर दोनों में कोई एक 0 हो जाए। 0 को 1 से गुना तो भी 0, या फिर 2 को 0 से गुना करेंगे तो भी 0, इसमें एक नंबर हमारा 0 होगा। तो इसका सॉल्यूशन करने लिखेंगे हम लोग, एग्जांपल ये ले लेंगे, मतलब 0 into 1 0, या फिर 2 into 0 0। इसमें लिखेंगे कि कोई भी एक नंबर हमारा इसमें से 0 होगा, यानी कि one of the number is 0, मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट होता है, उनमें से कोई एक नंबर 0 होगा। नंबर 4, there are 5 sections of 6 standard, and there are 45 students in each section. If the monthly fees is rupees 110 per student, find the total fee collected per month from the student of 6 standard। मतलब एक क्लास है, उसमें 45 स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ते हैं, और उनमें से 45 स्टूडेंट्स है एक क्लास में, उस तरह क्लासेस कितने हैं 5। तो यहाँ बनाए लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच सेक्शन, कितना है वो 45 है, और सेक्शंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हो गए वो 5। तो हम लोग इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कितने नंबर ऑफ टोटल ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, ये हमारा क्या निकला, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना हो गए
300 पर स्टूडेंट्स कितने हैं सर 110। तो कितने टोटल स्टूडेंट्स निकले 225। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 225 मतलब 110 इंटू 225 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो करते हैं 2475 अधिक का 0। ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब नंबर 6 देखते हैं इवेल्युएट the following using suitable properties। मतलब इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी कहता है जो आराम से बन रहे क्वेश्चन वो करना है। देखिए इस क्वेश्चन में कौन वैसा कौन सा नंबर है दो दो टर्म दिखा है ये और ये क्या करेंगे हम लोग इसको ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। रिमेनिंग क्या बचा ये वाला बचा और ये बचा तो 507 बीच में क्या है ये हट गया तो माइनस बचा हुआ तो ऑलरेडी हमारा। और यहाँ पे क्या होता है कुछ नहीं होता तो वो साइन मल्टीप्लाई नहीं होता मल्टीप्लाई ब्रैकेट का पड़ेगा ये कितना आएगा 500। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें कितना है 18780 और हमारा 205 ये हमारा हो गया सारा आंसर। इसको ऐसे भी कर सकते हैं वन टाइम इससे गुणा करते हैं फिर वन टाइम इससे गुणा करते हैं फिर वो ज्यादा लेंथी होता है ज्यादा लंबा होता है। टेबल का आगे मींस इजी वे में जो इसका सम निकल जाए क्वेश्चंस बन जाए। नंबर 7 यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड 535 into 103 डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वही होता है आप लोग को बताएंगे आपको a plus b into c वाला तो तीन करना है इसको तोड़ेंगे मींस इसको सॉर्ट कर सकते हैं 5 into इसको हम लोग 100 को सिर्फ कर सकते हैं क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो वही नंबर आएगा। ठीक है अब क्या करेंगे इस फॉर्म पे हो गया एक बार तो ब्रैकेट के अंदर वन टाइम इसे गुणा करेंगे फिर वन टाइम इसे गुणा करेंगे तो पहले इसको इससे करना पड़ेगा तो करेंगे 535 into 100 प्लस फिर इसको इससे करेंगे मतलब 535 into 3 तो इजी वे में यहाँ डबल जीरो हो गया प्लस अब इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे 53500 और 1605 को क्या करते हैं सम करते हैं 550 6 11 3 4 5 5 देखिए 55105 इसका आंसर है। बस जो 100 के सामने होगा उसी को 100 सामने मींस जैसे और क्वेश्चन है इनटू 99 यहाँ पे क्या है यहाँ पे इस
इसको वही रखेंगे इनटू इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस 100 से कराएंगे तो 1 टाइम इसे गुणा करेंगे फिर 1 टाइम इसे गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा देखते हैं इनटू एंड देन माइनस का है उसके बाद इनटू 1 वही आएगा 1 करने पर तो वही आता है माइनस अब क्या करेंगे इसको घटाएंगे कितना आएगा चार नाइन और डबल नाइन तो 100 की डबल जीरो और इसमें 1 से नहीं है 10 में 9 में 9 कितना है 980001 ये होगा इसका आंसर ठीक है इस तरह से ये क्वेश्चंस इसका और ले सकते थे कुछ रॉन्ग कर रहा है 1 2 6 3 2 5 नंबर 12 find the product of greatest 4-digit number and the greatest 3-digit number use distributive property डिस्ट्रीब्यूटिव नंबर प्रॉपर्टी के तहत अपन 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 4 9 और 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 999 अब ये दोनों को प्लॉट करना है इसे मल्टीप्लाई करना है अब यहाँ पर भी ये आया अब इसको काम करें इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1000 minus 1 अब सेम क्राइटेरिया into 1000 minus into 1 3 0 minus 4 अब क्या करना घटाना 9 0 0 डबल नाइन को क्या करेंगे घटाएंगे 10 में 9 1 9 में 0 9 में 0 यहाँ हो गया 8 18 में 9 9 यहाँ हो गया 8 9 9 डबल 9 8 9 डबल 0 डबल 9 8 9 डबल 0 होगा इसका आंसर इस सब चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा एक्सरसाइज 2.2 हम लास्ट एक्सरसाइज 2.3 का हम बताएंगे
डिवाइड द फॉलोइंग फाइंड कोसेंट, इसमें आपको फाइंड कोसेंट निकालना है और रिमाइंडर इन इट, मतलब हर क्वेश्चन में आपको और साथ में इसको चेक भी करना है। तो पहला नंबर क्या है 2178 डिवाइडेड बाय 18, इसको डिवाइड करना है, उससे हम लोग कोसेंट रिमाइंडर निकालना है, उसको फिर चेक भी करना है। पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ 0 लिखे क्रॉस के बाद अब ये हो गया हमारा डिवीजन, ये हमारा हो गया कोसेंट और ये हमारा हो गया रिमाइंडर। ठीक है, तो आया कितना आंसर आया 121। इसको चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चेक करने को क्या होता है कि डिविडेंड जो होता है आता है किसके बराबर, डिवीजन और कोसेंट को मल्टीप्लाई कर रिमाइंडर जोड़ेंगे, तो डिवीजन इनटू कोसेंट को जोड़ेंगे रिमाइंडर से, तो वो डिविडेंड आ जाता है। दैट मींस ये नंबर आना चाहिए। तो डिवीजन कितना है 18 और कोसेंट हमारा 121 आया, रिमाइंडर कुछ नहीं तो 0 है। अब पहले से चेक करते हैं 121 को 18 से जोड़ो, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं 2178, देखिए आ गया 2178, ये हमारा डिवाइड करके चाहिए। इस तरह से हम लोग इसको रिमाइंडर निकालेंगे, सॉरी डिवाइड देंगे, देन आफ्टर चेक करेंगे। चेक तरीका क्या होता है कि डिवीजन और कोसेंट को मल्टीप्लाई करना होता है और जो आंसर्स आते हैं उसके फिर रिमाइंडर जोड़ेंगे, तब मिलाकर हमारा ये डिविडेंड आना चाहिए। अगर ये आता है दैट मींस हमारा डिवाइड जो है वो सही है। Number 2, product of two number is 29500. If one of the number is कितना है 236, find the other। ठीक है, मतलब दो नंबर का गुणा किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वो आंसर कितना आ रहा है 29500। उसमें से एक नंबर बता दिया गया है 236, देन यहाँ पे क्या पता नहीं क्या सवाल है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। यहाँ पर x का वैल्यू क्या होता है 7 में होता है, वो नीचे आ जाएगा, डिवाइड करते हैं उससे हम लोग 236, अब इसमें हम लोग 2 से काटते हैं। यहाँ पे 8 था, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ से 9 या 5 9 से 55 होता है, देखते हैं हम लोग 59 से 7 9 आपको आता है क्या, अब यहाँ पर 29500 236, तो 2 and
7 सिफर 13 9 4, यहाँ हो गया 6 में 5 1, 2 ही बार आएगा, 9 में 18, 5 में 10, 12 में 4, 3 कैंसिल, 5 होगा और 5 लिखते हैं 1 7 5 7 3 7 12 तो 14 1 25 10 ये आएगा, इसी का आंसर नहीं आएगा। सॉरी, हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको वापस से डिवाइड करके चेक करते हैं। 7 3 7 टाइम डिवाइड करेंगे 59 से, 13 9 4, यहाँ की 6 5 1, 2 डिवाइड करेंगे 9 में 18, 5 10 10 1 11, 17 में 9, यहाँ के 3 में 1 2 और 5 में 9 बचे 45 4 25 हजार 29 आया 125। मतलब कि वो नंबर क्या था, अदर्स नंबर, या फिर लिखे यहाँ पर अदर्स नंबर क्या होगा वो 1 to 5। मतलब यहाँ पर जब 1 to 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ते हैं। What is the least number? What is the least number that must be added? That must be added to 5 2 3 4 to make it exactly divisible. Divisible by कॉलम नंबर 8। देखिए पहले ही बोल दिया गया है कि वो कितना नंबर छोटा कौन सा नंबर होगा जो जोड़ेंगे इस नंबर पे तब ये नंबर डिवाइड होगा। मतलब कि ये नंबर ऑटोमेटिकली पहले डिवाइड नहीं होगा, कुछ नंबर रिमाइंडर बचेगा। ठीक है, पहले हम डिवाइड करके चेक करते हैं। 8 से बोला गया ना, तो इसको हम 8 से चेक करते हैं। 5 2 3 4 देखिए एस पर जैसा मैंने कहा था कि ये नंबर पहले बता दिया गया है कि ये प्रॉपर डिविजिबल नहीं होगा, कुछ नंबर बचेंगे, उसमें कितना ऐड करेंगे कि वो नंबर हमारा प्रॉपर डिवाइड हो जाएगा। यहाँ रिमाइंडर कितना बचा 2। ठीक है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, मतलब ये 2 है, ऑलरेडी हम 8 से दे रहे हैं, मतलब इसमें 2 में हम 6 जोड़ेंगे तो ऐड 8 तो हो जाएगा, कम से कम छोटा नंबर पे 8 ही आएगा, तो उसको अब 6 से जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। तो रिमाइंडर में सपोज यहाँ पे 8 होता, 8 में 8 लगा था ना, तो वही चीज है, हम लोग क्या करेंगे 8 को 2 पे घटा देते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं, कितना है 6 आया, रिमाइंडर घटा देंगे 8 - 2 कितना है 6। ये 6 को अगर हम जोड़ेंगे तो 5 2 4 प्लस 6 कितना आएगा 5 2 4 0। इसे हम लोग चेक भी कर सकते हैं। चलिए रिक्वायर्ड नंबर तो हो गया 6 जोड़े कितना आया, और 5 2 4 0 का हम लोग चेक करेंगे 8 से, 48 वही चीज आएंगे 4 8 पर 40 3 4 8 32 2 2 3 4 5 2 4 0 ना, 5 2 4 0 चेक करेंगे 8 से। 48
0 ठीक है, ये हमारा प्रॉपर डिवाइड हो गया ना। तो वो रिक्वायर्ड नंबर क्या था, वो रिक्वायर्ड नंबर 6 है। उस अगर हम रिमाइंडर को डिविडेंड से घटा देते हैं तो वो रिमाइंडर जो नंबर आता है उसको अगर हम लोग डिविडेंड में जोड़ देंगे तो प्रॉपर नंबर क्या होगा, डिवाइड कर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एक नंबर क्वेश्चन लिखते हैं नंबर 7। When the largest 3-digit number is divided by 16, remainder is 7 and the क्वेश्चन मतलब एक डिवाइड किया होगा उसमें उस नंबर को डिवाइड किया गया 16 से। 16 यहाँ 16 से डिवाइड किया मतलब सपोज डिवीजन है, डिविडेंड है, ये हमारा क्वोशेंट हो गया, जो क्वेश्चन कट के आया हो गया रिमाइंडर, इस टाइप का फॉर्म होता है। तो डिवाइडेड बाय 16 मतलब ये, और वो लार्जेस्ट क्या है 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट है ना। क्वेश्चन पता करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो डिविडेंड इसमें क्या होता है, डिवीजन इनटू क्वोशेंट को जो आंसर है उसके रिमाइंडर को हम लोग ऐड करेंगे। तो डिविडेंड तो दिया हुआ था कितना, 3 डिजिट नंबर, दैट मींस 999, और डिवीजन हमारा डिवाइड किया गया 16 से, और क्वोशेंट कितना था, क्वोशेंट दिया नहीं है, क्वोशेंट को क्यों मान लेते हैं, और रिमाइंडर था 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई किए 16 क्यूब प्लस 7 999 माइनस 7 इक्वल टू 16 क्यूब, 9 के साथ 2, 9 का 9, 9 यानी कि इतना हो गया 16 क्यूब। तो क्यूब इसका क्या हो जाएगा, 3.192 डिवाइडेड बाय 16, डिवाइड किया 16 से 85, ठीक 16 किया कितना आया 62, इक्वल टू 62। वो अदर नंबर क्या होगा, तो वो जो हमारा डिफरेंस क्वोशेंट जो डिवाइड होगा आंसर जो बचेगा वो हमारा क्या होगा 62 होगा। ठीक, इस तरह से एक लास्ट क्वेश्चन बचा चैप्टर का, वो देखेंगे इस तरह से वो चैप्टर 2 वो खत्म हो जाएगा। The cost of one notebook is ₹26. How many notebook can bought for ₹300? मतलब कि वो 26 रुपए में 26 रुपीज में एक नोटबुक खरीदता है, ठीक है, तो इतने रुपीज में वो कितने नोटबुक खरीद सकता है वो हम लोग पता करना है। तो 26 रुपीज कॉस्ट ऑफ वन, या फिर 26 रुपया एक नोटबुक का कीमत है सपोज, मतलब एक नोटबुक का कीमत 26 रुपये है, तो 1 रुपये में कितना लेंगे वो डिवाइड करेंगे उस नंबर से, और पता कितना करना है 312 से कितने रुपए वो कितना नोटबुक लेंगे, तो उसको वो मल्टीप्लाई करना होगा। 312 डिवाइडेड बाय 7 रहेगा 26। अब यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा बाय 26। अब यहाँ डिवाइड करते हैं हम लोग, कितना आया, मतलब वो 312 रुपीज में
12 नोटबुक खरीद सकता है। केवल नोटबुक खरीद सकता है। इस तरह से ये चैप्टर हम लोग खत्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे।